बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर आज हम लोग जो है वो HTML के कुछ मज़ीद टैग्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो है वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बज़ाहिर बड़ी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ में थोड़ा सा CSS को आज हम लोग जो है वो मुतारफ़ करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद उसी के अंदर हम लोग जो है वो मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। तो इमेज हम लोगों ने ऐड कर ली थी। अब नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने करना है वो ये करना है कि लेट्स सपोज मैंने बात की थी कि HTML के अंदर जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इमेज का टैग देखें तो इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये टैग सिर्फ और सिर्फ ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो पहले बात गलत कही गई कि जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, या फिर इसमें कोई सिंटैक्स एरर है। लेकिन जैसा कि हम इसका आउटपुट देख चुके हैं, इसके सिंटैक्स में कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही है। जबकि अगर हम ये बात करेंगे इसका क्लोजिंग टैग क्यों नहीं है, तो उस पर हम लोग आ जाते हैं। बेसिकली HTML के अंदर जो डिफरेंट टैग्स हैं, बेसिकली मल्टीपल टैग्स हैं, ठीक है। अब उन टैग्स का बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि आप जो है वो किस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक प्री का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, हेडिंग का टैग है, जिसकी इंडिकेशन है कि इसका टैग ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। अब जो इमेज का टैग है, इसका टैग सिर्फ और सिर्फ क्लोज हो रहा है, या बाज़ जगहों पे आपको कुछ ये इस तरह से देखने को मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर क्लोजिंग टैग नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका प्रॉपर क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है। क्लोजिंग टैग इसका है ही नहीं है। तो इससे इसका मतलब क्या है, बेसिकली HTML का तो कुछ टैग ऐसे हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, और कुछ टैग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब ये है कि वो ओपन भी खुद ही हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो क्लोज भी हो रहे हैं। जैसे ये इमेज का टैग है, अगर ये मैं फॉरवर्ड स्लैश हटा भी दूंगा तो ये टैग क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। अब ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम इमेज का टैग लगाएंगे तो HTML इसको खुद ब खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये बेसिकली जो है, या ब्राउज़र इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये बेसिकली क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेम इसी तरह अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग की एक और एग्जांपल ले ले तो ये हमारे पास है HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। तो अब हम इसका ज़रा आउटपुट भी देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रो का, ठीक है। ये बेसिकली एक लाइन होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, ठीक है। ये लाइन आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लाइन आ चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मज़ीद HTML के टैग्स की, तो अगर हमें HTML के अंदर लाइक बटन वगैरह लगाना है तो बटन के लिए हमारे पास क्या होता है, बटन का टैग होता है, ठीक है। लाइक जिस तरह मैं इसमें लिख देता हूँ साइन अब, ठीक है, या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगर हम ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बटन का टैग भी आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास बटन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेट्स सपोज अगर आप कोई ऑडियो वीडियो फाइल ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर लेंगे, हम लोग अभी ऐड कर लेंगे। उससे पहले मैं कोई ऑडियो या वीडियो फाइल जो है वो फोल्डर में रख लूँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंकर के टैग की, ठीक है। अब एंकर का टैग बेसिकली करता क्या है, एंकर का टैग जो है वो बेसिकली आप करें लिंक के लिए काम करता है, और एंकर के टैग को हम लोग या लिंक टैग को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दो चीज़ें हमारे पास HTML में होती है, एक होती है एट्रीब्यूट और एक होता है एलिमेंट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलके क्या बना देते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जैसे अब बटन का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मिलके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस एलिमेंट का क्या है, कंटेंट है या टेक्स्ट है। तो इससे क्या साबित हो गया कि एलिमेंट क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलके क्या बना देते हैं, एलिमेंट। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट कंटेंट। अब बात आ जाती है एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है, एट्रीब्यूट को अगर हम उर्दू में डिफाइन करें तो एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक, खुसूसियात, ठीक है। तो इट्स मीन कि जो बेसिकली एट्रीब्यूट होगा वो हमेशा एक तो ओपनिंग टैग में यूज़ होगा और वो उसी टैग की खुसूसियात को डिफाइन कर रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको एंकर के टैग में दिखाऊं तो ये HREF क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और ये किस टैग में है, ओपनिंग टैग के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग टैग आ रहा है।
ठीक है, एक कंडीशन होगी। दूसरी, ये जो HREF है ये बेसिकली एंकर की ही प्रॉपर्टी को या उसकी करेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज में जैसे ये हाइट का सॉरी एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो कि इस इमेज की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, उसकी खसूसियात को डिफाइन कर रहा है कि इस इमेज की हाइट क्या है, 200 है। सेम इसी तरह ये SRC, ये इमेज का सोर्स बता रहा है कि आपकी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है और उसकी एक्सटेंशन क्या, और एज इट इज़ आल्ट भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट के तौर पे काम कर रहा है। उसके अलावा प्री का टैग भी हमारे पास एक एलिमेंट है, पैराग्राफ का टैग भी एक एलिमेंट है, हेडिंग भी H1 भी हमारे पास एक जो है वो एलिमेंट है। ठीक है, और इवन हमारे पास जो हेड है ये भी एक एलिमेंट है, बॉडी भी एक एलिमेंट है, HTML का टैग भी एक एलिमेंट है क्योंकि ये ओपन और क्लोज हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अब ये रेज होता है, क्या ये इमेज का टैग एलिमेंट है या नहीं है। डेफिनेटली ये एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है कि अगर हम डेफिनेशन देखें एलिमेंट की, क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी ये टैग ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। और एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। सो ये इमेज का टैग या HR का टैग भी हमारे पास एक एलिमेंट हुआ, लेकिन ये नॉन एम्प्टी एलिमेंट है, यानी इसके अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट डिफाइंड नहीं कर सकते। जबकि ये हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी जो है वो एलिमेंट है जिसके अंदर हम सॉरी नॉन एम्प्टी है, सॉरी, जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट वगैरह या कोई भी कंटेंट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करने लगे हैं HREF की। तो HREF का बेसिक पर्पस क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, या हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, अब ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपना डेस्टिनेशन एड्रेस लिखते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें मैं लिखता हूँ क्लिक में, अब पहली बात जो टेक्स्ट एंकर के अंदर आएगा, इवन इमेज भी आएगी तो उसका कलर, उसके नीचे इमेज आएगी तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, टेक्स्ट आएगा क्योंकि टेक्स्ट तो प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। अभी तक हमने देखा जितना भी टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है वो ब्लैक कलर में आ रहा था जो कि डिफॉल्ट कलर है ब्राउजर का, लेकिन एंकर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ये बेसिकली ब्लू कलर में आएगा और इसके नीचे एक अंडरलाइन आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि ये क्लिकेबल है। ठीक है, यानी ये एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये किसी न किसी डेस्टिनेशन के ऊपर, किसी न किसी एड्रेस के ऊपर आपको लेके जाएगा, और वो किस एड्रेस या डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाएगा वो एड्रेस यहाँ पे हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसका आपको ब्राउज़र में आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर में क्लिक मी का आ गया, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कहीं पे भी लेके नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं लेके जा रहा कि बेसिकली इसके अंदर हमने कोई एड्रेस डिफाइन ही नहीं किया। अब मैं एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ HTTPS और youtube.com। ओके, ये मैंने एक एड्रेस लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो ये मुझे यूट्यूब के पेज पे लेके चला जाए, या जो भी आप डेस्टिनेशन यहाँ पे डिफाइन करना चाहें। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके, अब मैं क्या करूँगा, क्लिक मी पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे इसके ऊपर होवर लेके जा रहा हूँ वो नीचे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो भी आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और क्लिक करके अब हम देखते हैं क्या ये हमें YouTube के पेज पे लेके जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये हमें जो है वो YouTube के पेज के ऊपर लेके आ गया है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो एड्रेस लिखा था आफ्टर क्लिक वो हमें इस एड्रेस के ऊपर लेके चला गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ब्राउज़र में देखें तो ब्राउज़र में बेसिकली क्या हो रहा है कि पहला पेज हाइड हो गया। एक मिनट, पहला ये वाला जो पेज है ये हाइड हो गया और इसकी जगह पे यूट्यूब का पेज जो है वो लोड होके आ रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज भी ओपन रहे और जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक नई टैब ओपन हो जाए जिसके अंदर यूट्यूब जो है वो या जो भी एड्रेस मैंने डिफाइन किया वहाँ पे वो चला जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक और एट्रीब्यूट, ओपनिंग एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आएगा। क्या एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, टारगेट। ठीक है, और टारगेट में क्या लिखूँगा, अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद क्लिक मी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए यूट्यूब, अब भी वो यूट्यूब पे ही लेके गया लेकिन उसने एक नई टैब ओपन कर दी, और मैं जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा उतनी दफ़ा वो एक नई टैब जो है वो ओपन करता जाएगा। जैसे मैं अगेन क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, वो देखिए एक और टैब ओपन होगी, क्लिक मी एक और टैब ओपन हो गई है। तो ये बेसिकली जो टारगेट का एट्रीब्यूट है ये हमारा टारगेट एक न्यू टैब के अंदर ओपन करवाएगा। ठीक हो गया। और मज़ीद अगर आप लाइक एंकर का टैग यूज़ करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हैं कि उस पर जब हम क्लिक करें तो वो किसी पेज पे ना जाए। बाज़ बात ये होता है कि जब आप क्लिक मी पे क्लिक करते हो ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो वो पेज नॉट फाउंड का एरर दे देता है। तो उस एरर से बचने के लिए आप सिंपल इसके जहाँ पे हैश लिख दें। ठीक है,
अब मैं फ़र्ज़ करें मैं इसका आउटपुट भी दिखा दूँ, उसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, यहाँ पे एड्रेस में देखना आपने, यहाँ पे हैश आ जाएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद क्लिक मी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए अब उसने किस चीज़ को टारगेट किया है, हैश को टारगेट किया और उसके साथ उसने एक नई टैब भी ओपन कर दी। वो इसलिए ओपन की है क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट का एट्रीब्यूट अभी भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंकर और किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है। एंकर बेसिकली किसी आईडी को भी टारगेट कर सकता है। सेम सिनेरियोज में ये होता है कि लाइक अगर हमारे पास मल्टी पेजेस वेबसाइट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और उसमें लाइक ये मेरी वेबसाइट का व्यू है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इस पर ज़रा कोई इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है। और ये फ़र्ज़ करें मेरा हेडर है जहाँ पे ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ये लोगो। और यहाँ पे डिफरेंट होम है, अबाउट है, प्रोफाइल है और कॉन्टैक्ट अस। अब मैं जब इस पेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे कहाँ पे लेके चले जाएगा, होम के पेज के ऊपर या प्रोफाइल के पेज के ऊपर या कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर। तो ये जो सिनेरियोज हम लोग क्रिएट करते हैं, ये भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एंकर के टैग के थ्रू ही करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेबल का टैग, कि HTML के अंदर अगर हम लोगों ने टेबल लगाना हो तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो सिंपल टेबल के लिए टेबल का टैग लगाएंगे। उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास TH, टेबल हेडिंग्स, ठीक है। और टेबल हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेबल रो, या आप सिंपल कह दें TD का मतलब होता है टेबल डाटा। अब एक TD एक कॉलम को शो करेगा, ठीक है। मैं आपको पहले सिंपल करवा देता हूँ। फर्ज करें मैंने एक टेबल रो क्रिएट की, टेबल के अंदर मैंने एक रो क्रिएट कर ली, क्योंकि टेबल कम्बिनेशन है रोज और कॉलम्स का। तो टेबल के अंदर रोज को तो हम लोग TR से डिफाइन करेंगे और जो कॉलम होगी उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, TD से। TD का मतलब होता है टेबल डाटा, यानी एक दफ़ा TD का मैंने एलिमेंट लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है एक कॉलम बन गया। और बाय डिफॉल्ट एक कॉलम तो टेबल में होता ही है। तो फर्ज करेंगे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो अब ये कितने कॉलम बन गए, दो कॉलम बन गए। पेस्ट करूंगा, तीन कॉलम बन गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्ज करें मैं इसमें लिख देता हूँ नंबर और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इस वक्त हमारे पास कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, सिर्फ तीन कॉलम बन गए, जिसमें से एक में आ रहा है नंबर, एक में आ रहा है नेम और दूसरे तीसरे में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। अब हमने इसी के अकॉर्डिंगली डाटा क्या है जो है वो एंटर करना है। तो इसका मतलब हमें एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं ये रो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नंबर में मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज 1, नेम में मैं लिख देता हूँ मोहम्मद, ठीक है, और सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। और सेम एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें वेब, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह को देख लीजिएगा आप। सेव किया और ब्राउज़र पे जाऊँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से जो है वो इस वक्त डाटा जो है वो आ रहा है, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर टेबल की फॉर्म में शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने लिख देना बॉर्डर, ठीक है, और लाइक 1 सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, ओवरऑल बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया है। और अब क्योंकि ये अब सारा HTML से तो नहीं बनेगा, अब फर्दर हमें इसमें CSS वगैरह भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि टेबल हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखिए नॉर्मल टेबल जो हम लोग वर्ड वगैरह पे एक्सेल पे बनाते हैं या गूगल पे इमेजेस देखते हैं, उनकी जो पहली रो होती है वो बोल्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट। तो उसको अगर हम लोगों ने बोल्ड करना है तो कैसे बोल्ड करेंगे, उसके लिए हमें TR नहीं बल्कि TH का टैग लगाना पड़ेगा, यानी टेबल हेडिंग, ठीक है। तो टेबल हेडिंग का टैग मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और अगर मैं ब्राउज़र पे जाके देखूँ, ओके, यहाँ पे ओके ओके ओके, यहाँ पे आई थिंक कोई टैग प्रॉपर्ली TH का टैग क्लोज हो गया, TR का टैग क्लोज हो गया, अगेन TR का टैग क्लोज हो गया, ओके, TR का टैग लगा दिया। और जस्ट वंस, एक मिनट, अभी हम सेव, ओके। जो बेसिकली हमारे पास टेबल की फर्स्ट रो है जिसमें हम लोग टेबल की हेडिंग देना चाह रहे हैं, उसमें TD का टैग नहीं आएगा बल्कि TH का टैग आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1, ठीक है, नंबर, फिर मैं लिखूँगा नेम और थर्ड जो कॉलम बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट का। सेव किया, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो हमारे पास फर्स्ट रो आ रही है उसमें जो टेक्स्ट आ रहा है वो थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है एज कम्पेयर टू नीचे जो हमारे पास टेबल के अंदर डाटा आ रहा है। ओके जी, ये तो होगा हमारे पास HTML टेबल। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइक HTML फॉर्मेटिंग की। तो HTML फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, तो HTML के अंदर भी हम लोग कुछ टैग्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट वगैरह को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, बी का टैग लगाऊंगा, जिस तरह नॉर्मल हम लोग वर्ड एक्सेल वगैरह के अंदर करते हैं। तो बी के अंदर मैं लाइक लिख देता हूँ बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट हेयर। ओके, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बोल्ड टेक्स्ट। अच्छा, अब ना बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास सॉरी, आउटपुट थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास जो आउटपुट है थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो मैं अगर चाहूँ यार थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, ओके सॉरी, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा BR। BR का मतलब था लाइन ब्रेक। जिस तरह हम लोग एंटर करके न्यू लाइन में चले जाते हैं ना पैराग्राफ लिखते हुए, सेम इसी तरह एक दफ़ा BR लिखा तो इसका मतलब है मैंने एक दफ़ा एंटर हिट करके नेक्स्ट लाइन में चला गया। अगर मैं दो दफ़ा BR लिख दिया तो इसका मतलब है मैंने दो दफ़ा एंटर प्रेस किया, यानी दो लाइन का गैप छोड़ के नेक्स्ट टेक्स्ट आएगा। ठीक है, जैसे अब भी ये तो अब टेक्स्ट के इसके नीचे आएगा ना, क्योंकि मैंने बोल्ड के नीचे ये दो दफ़ा एंटर प्रेस कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया। ठीक है, और अगर मैं फर्ज करें, ये देखें यहाँ पे स्पेस आ गई, और फर्ज करें अगर मैं टेबल के नीचे यानी इस बोल्ड जो लिखा हुआ है बोल्ड टेक्स्ट है इससे ऊपर भी स्पेस चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी BR लगा दूंगा। मैं जितनी दफ़ा लगाऊंगा इसका मतलब है 3 इंटर, ठीक, एंटर, यानी 3 लाइन का मैंने उसको गैप दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर स्पेस आ रही है हमारे पास, ये 3 दफ़ा हमने उसको ब्रेक किया और उसके नीचे 2 दफ़ा उसको टेक्स्ट को ब्रेक कर दिया। ओके, डन। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, HTML के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का टैग मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हेयर। सेव, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बोल्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ है और स्ट्रॉन्ग में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेम है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली डिफरेंस इसमें टेक्निकल डिफरेंस है, और क्योंकि HTML के अंदर कुछ एलिमेंट को हम लोग नॉन सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं और कुछ को हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। अब सिमेंटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अपना मीनिंग खुद बता रहे होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग है, बी तो नहीं ना शो करा कि बोल्ड ही करेगा, बी का मतलब शायद कुछ और भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिकली क्या करता है, एक इंडिकेशन दे रहा है बाय नेम, अपना जो है वो इंडिकेशन शो करवा रहा है कि इसमें जो टेक्स्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट। तो बेसिकली जो HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट है उनकी लिस्ट भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी और हम लोग थ्रू आउट द कोर्स इंशाल्लाह करेंगे। जो सिमेंटिक एलिमेंट है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट जो कि अपना मीनिंग खुद बता रहा होता है डेवलपर को भी और ब्राउजर को भी। यानी अब ये जो है वो एलिमेंट मुझे तो पता चल रहा है कि इसमें जो टेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके साथ साथ वो ब्राउजर को भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं आई के टैग, तो आई फॉर इटैलिक, यानी मैं लिख देता हूँ इटैलिक टेक्स्ट हेयर। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा अगर हम बात करें तो ब्राउज़र इसको जल्दी पिक कर लेता है और डेवलपर भी इस चीज़ को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, और इसी तरह मैं अगर EM का टैग लगा दूं, एम्फसाइज टेक्स्ट हेयर। ठीक है, सेव करते हैं और अगर रिफ्रेश करेंगे तो इनका दोनों का भी आउटपुट जो है वो सेम है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह इस EM के बाद मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह का टेक्स्ट आ रहा है और दोनों का जो रिजल्ट है, फॉन्ट है, वो सेम आ रहा है, क्योंकि इसमें बेसिकली वही डिफरेंस है कि ये हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट है और ये हमारे पास नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम मजीद HTML फॉर्मेटिंग के एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अगर फर्ज करें मुझे वाटर का फॉर्मूला लिखना है HTML के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, H2O कैसे लिखूँगा। ठीक है, एक तो मैंने लिख दिया H2O। ठीक है, अब फर्ज करें O, तो अगर इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो ये कहीं से भी हमें H2O लग ही नहीं रहा, ये सिंपल लग रहा है H2O, यानी कि 2 बेसिकली अगर देखें थोड़ा सा बेस में जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ सब, इसका मतलब सबस्क्रिप्ट, सब मीन बेस से ये निकला हुआ। मैं फर्ज कर लिख देता हूँ H, और 2 को मैंने नीचे लेके जाना ना बेस में, 2 और एंड पे O, सॉरी O। ठीक है, सेव करेंगे
और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है जिसमें 2h की बेस में है, ठीक है। और अगर हमें स्क्वायर लेना है यानी h स्क्वायर लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे h और जिस चीज़ को पावर में लेके जाना चाह रहे हैं 2 3 जो भी आप लिखे चाहे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इससे पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ ताकि लैदर लाइन में नजर आए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं h और 2 जो है वो स्क्वायर में यानी उसकी पावर में चला गया। तो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का टैग भी होता है। फिर हमारे पास जो है वो एक्रोनियम का टैग या एब्रीवेशन का टैग यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ABBR का टैग बेसिकली क्या होता है, एब्रीवेशन होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरम, ठीक है, और डन। अब ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब ये एब्रीवेशन का टैग बेसिकली क्या करेगा, ठीक है। चलिए जी, मैं एक और काम कर देता हूँ आपके लिए, आसान काम कर देता हूँ कि मैंने इस एब्रीवेशन के अंदर लिख दिया है HTML, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ WHO। अब मुझे नहीं पता WHO, हम नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये इंग्लिश का वर्ड है हु, कौन, ठीक है। तो मैं इसकी एब्रीवेशन बताना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई भी यूज़र इसके ऊपर आए, मैं इसको भी लाइन ब्रेक कर लूँ ताकि वो लैदर लाइन में नजर आए, ठीक है। और उसके नीचे भी स्पेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैंने ये 3 दफ़ा उसके नीचे भी स्पेस क्रिएट कर लिया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास हु लिखा हुआ आ रहा है जिसके नीचे अंडरलाइन डॉटेड फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, यानी ये कुछ चीज़ किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे हु का मतलब नहीं पता या मुझे पता है तो किसी और को अगर मैंने इंडिकेशन करवानी हो कि इसका मतलब क्या है, तो जैसे इसके ऊपर माउस लेके आए तो उसको WHO का मतलब पता चल जाए, उसकी एब्रीवेशन पता चल जाए। तो उसके एब्रीवेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ABBR के टैग के अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। सेव करेंगे और सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइटल के अंदर हम लोगों ने उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई तो हमें नज़र आ रही है। सेम इसी तरह हम लोग ये काम एक और जगह पे भी कर सकते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे एज एब्रीवेशन तो यूज़ नहीं होगा लेकिन हम उसी की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। लाइक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया लॉरम, और मैं अगर क्या करता हूँ इसमें भी टाइटल डिफाइन कर दूँ पैराग्राफ के अंदर, तो जैसे ही मैं पैराग्राफ के ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो वो जो टाइटल के अंदर चीज़ मैं लिखी होगी वो मुझे नज़र आ रही होगी। जैसे मैं लिखता हूँ टाइटल, और टाइटल में मैंने लिख दिया वेब डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। सेव, और सेव के बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मैं जैसे माउस के, अब ये देखें ये ओवरऑल जहाँ पे भी पैराग्राफ में मैं किसी भी जगह पे माउस लेके जाता हूँ उसके ऊपर तो वो मुझे क्या शो करवा रहा है, वेब डेवलपमेंट कोर्स। जबकि हु के केस में वो मुझे स्पेसिफिकली जिस जिस लेटर के ऊपर, सॉरी जिस वर्ड के ऊपर मैं लेके जाऊँगा उसकी एब्रीवेशन मुझे दिखाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो HTML फॉर्मेटिंग के टैग थे। मजीद हम लोग HTML के टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।